Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And today's video is all about a very famous book and one of my favorite topic, that is subconscious programming and subconscious mind, how to train your subconscious mind in order to attract everything in your life. Now, subconscious mind and law of attraction is a combination, right? You using law of attraction and subconscious mind, training your subconscious mind, right? So I have got this book and it's a review kind of book जिसमें मैंने कुछ नोट किया है जो I felt was very very informative. So book का नाम है The Subconscious Speaks by Erna Farrell, right? By Erna Farrell. Now let's get started. तो सबसे पहले समझते हैं there are 8 steps of how subconscious can help you, and I will read it because मैंने लिखा है while creating उसका बुक का समरी. तो let me read it from this. When subconscious and conscious agree to each other, everything happens easily and in harmony. Only when it's like marrying the conscious mind and subconscious mind, when they both marry with one thought, with one expression, then only thing happen, automatically. Then only thing happen super fast, in a way that you don't understand, in a way that I don't understand, and we give a word like magic to that, right? हम लोग मैजिक का नाम दे देते हैं ऐसे चीज को जो हमारे समझ से परे होती है. कैसे वो होती है? जब हमारा कॉन्शियस माइंड और हमारा सब कॉन्शियस माइंड दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड रहता है. इट हैज टू बी इन अलाइनमेंट, राइट? अगर आपका कॉन्शियस माइंड बोल रहा है इसको करके कोई फायदा नहीं है, और सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है ठीक है करो, तो कोशिश तो, सॉरी, कॉन्शियस माइंड बोल रहा है करो तो, और सबकॉन्शियस बोल रहा है नहीं नहीं होगा, तो नहीं होगा. योर both the mind has to work together in order to make that dream successful in your life, right? पहला पॉइंट ये है. अब समझते हैं कैसे. शांति से बैठ के आपको करना क्या है. स्टेप नंबर 1 लिखिए सबको. शांति से बैठकर अपनी आंखें को क्लोज करिए, कर लीजिए, और अपने लक्ष्य को देखने की कोशिश कीजिए. ये तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ये कैश हो सकता है. मान लीजिए कि आपको कुछ बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने, कमा के, राइट? काम तो आपको सिर्फ इमेजिन करना है, अपनी आंख को क्लोज करना है और इसे आपको कैश के रूप में अपने सामने देखना है आते हुए, राइट? या फिर आप इसे बैंक बैलेंस के रूप में भी देख सकते हैं. आप ये भी मान सकते हैं कि आपके पास पासबुक है, या फिर आपका आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट है जिसमें आपका नाम लिखा है, अकाउंट नंबर लिखा है, और आप देख सकते हैं कि उसमें इस डेट में, मतलब 2023 में, सीरियल वाइज से इतना अमाउंट डिपॉजिट हुआ, टोटल आपका उतना अमाउंट है जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं अट्रैक्ट करना, राइट? ये आपको करना है. ये मनी का एग्जांपल मैं दे रही हूँ, आप ये इसे कोई भी एरिया में यूज कर सकते हैं. आपको सिर्फ अपनी आंख बंद करके क्लोज करना है, अपने आप को शांत करना है. शांत कैसे करेंगे? गो इन टू अ मेडिटेटिव स्टेट, राइट? मेडिटेटिव स्टेट में जाइए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए फॉर फ्यू मिनट्स, एंड कामर स्टेट में जब आपका माइंड शांत होगा, देन इमेजिन इट, राइट? जैसे कि आपने उसे पा लिया है, राइट? जब स्टेप 2 इज, इस इमेज को अपने मन की आंखों के सामने कुछ मिनट तक बनाए रखिए. अपने मन की आंखों के सामने, मतलब आपको इमेज को अपने मन में देखना है. इट्स अ काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन, राइट? मिनट तक बनाए रखने की कोशिश कीजिए. जितना डिटेल हो सकता है उतना डिटेल से इस पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए, राइट? अगर बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं तो जस्ट इमेजिन कीजिए वही बैंक स्टेटमेंट जो आपने लास्ट टाइम होल्ड किया था, वही स्टेटमेंट आप होल्ड किए हुए हैं. उसके टच को, उसके फील को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए. उसके सारे डिटेल्स देखिए. इनफैक्ट आप किसके साथ बैठकर उस स्टेटमेंट को देख के खुश हो रहे हैं वो भी देख सकते हैं आप अपने आंख बंद करके, राइट? डिटेल से डिटेल देने की कोशिश कीजिए. ये सेकंड स्टेप था. थर्ड स्टेप, अब आपने आपको अपने आप को उस पैसे से जो भी आप करना चाहते थे उसे करते हुए अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए. मतलब अगर आपको उस पैसे से को इन्वेस्ट करना था तो इमेजिन कीजिए कि आप इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, आप उसे पैसे दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए. अगर आपको उस पैसे से कुछ ज्वेलरी खरीदनी थी तो इमेजिन कीजिए कि आप ज्वेलरी शॉप में गए हैं और ज्वेलरी खरीद रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए या फिर खुद के लिए, और देखिए कि आप उसे ट्राई कर रहे हैं और आप उसको बहुत पूछ रहे हैं कि क्या प्राइस है, एंड देन आप बोल रहे हैं हाँ इट्स इजी इजी फॉर मी टू पे, एंड देन आप चेक साइन कर रहे हैं, चेक साइन करके उस पर्सन को दे रहे हैं और ज्वेलरी लेकर घर आ रहे हैं. इमेजिन करना है उस पैसे से आपको जो चाहिए वो अचीव करने के लिए, राइट? पसंद आए, आप उसे ट्राई कर रहे हैं, अपनी फैमिली को दिखा रहे हैं, खुश हो रहे हैं. इनफैक्ट आप उससे ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि चेक देकर आप ज्वेलरी लेकर वापस घर आ रहे हैं, राइट? ये भी इमेजिन कर सकते हैं. तो ये तरीका हुआ कि कैसे आप उस पैसे का क्या यूज कर रहे हैं उस चीज को देखने का, राइट? पूरी करके घर आए और उसे अपने घर में भी पहन के देख रहे हैं, राइट? ये मैंने लिखा था.
स्टेप 4 है कि इस इमेज को अपने मन में होल्ड करने के लिए अपने आप से ये कहते रहना है कि आपको, कि जब तक ये चित्र, ये इमेज सच नहीं होता तब तक मेरा मन इसे पूरे ध्यान से देखता ही रहेगा। मतलब जब तक आपकी विश फुलफिल नहीं होती तो आप अपने मन को बोलिए कि जब तक ये विश एक्चुअल नहीं हो जाती मैं इसे देखता रहूंगा, मैं स्टॉप करूंगा ही नहीं। चाहे कोई मन में अगर डाउट आए, चाहे मन में कोई वरी आए, चाहे कुछ भी फीलिंग आए, आप आपको अपने आप को सिंपल बोलना है कि आई विल जस्ट इमेजिन दिस, आई डोंट नो इट विल हैपन व्हेन इट विल हैपन, बट आई विल इमेजिन दिस। जब तक ये हो नहीं जाता मैं इमेजिन करती रहूंगी या करता रहूंगा इसे, राइट। ब्लूप्रिंट, हाँ, पूरे ध्यान से देखते ही रहेंगे। इससे जो ब्लूप्रिंट हमने अपने कॉन्शियस माइंड में बनाई है, मतलब कि जो इमेज हमने अपने कॉन्शियस माइंड में क्रिएट किए हैं, वो क्या यूनिवर्सल माइंड, कौन, सबकॉन्शियस माइंड को यूनिवर्सल माइंड बोलते हैं, यूनिवर्सल माइंड में चले जाएगी। और जब ये यूनिवर्सल माइंड में चली जाएगी तो वहां से वो ब्रह्मांड में चले जाएगी, और ब्रह्मांड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि कैसे आपको उसको वो दिलाए जो आप चाहते हैं, राइट। ये है आपका स्टेप नंबर 4, जिसमें आपको खुद को याद दिलाते रहना है कि जब तक ये पूरी नहीं हो जाती तब तक आप इसे करते रहेंगे। ना आते स्टेप 5 पे। स्टेप 5 इज अपने अपने कौन सब कॉन्शियस माइंड में इसे रोज देखें और बोले कि इसे हकीकत बनाने की सारी शक्ति मुझ में आ रही है, जो मेरे सपने को हकीकत में बदल रही है। मतलब अपने आप को बिलीव दिलाना है जस्ट बाय सेइंग दैट, कि क्योंकि मैं इसे हर रोज देख रही हूँ, सिर्फ देखने भर से ही मुझ में इसे अचीव करने की सारी शक्ति अभी इस वक्त आ रही है, और मैं इसे बहुत इजीली अचीव कर पा रहा हूँ, राइट। मुझ में शक्ति आ रही जो मेरे सपने को हकीकत में बदल रही है, और ये मुझे उसको एक्चुअल असली में बदल रही है, ये बोलना है, राइट। अब आते हैं 6 स्टेप पे। 6 स्टेप है कि ये शक्ति हर वक्त हर पल काम कर रही है, चाहे मैं सो भी रही हूँ तो भी ये काम कर रही है, चाहे मैं जाग भी रही हूँ तो भी ये काम कर रही है। ये शक्ति मेरे सपनों को सच बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। खुद को ये बार बार बोले कि, या फिर हाँ, खुद से ये कहते रहना है फ्रेंड्स कि ये शक्ति, हर ब्रह्मांड की ये शक्ति मेरे लिए निरंतर काम कर रही है। नो मैटर व्हाट आई एम डूइंग, नो मैटर इफ आई एम स्लीपिंग, इफ आई एम वर्किंग, इफ आई एम नॉट वर्किंग, इफ आई एम प्लेइंग, कुछ भी मैं कर रही हूँ, ये शक्ति निरंतर काम कर रही है, नॉन स्टॉप मेरे लिए वर्क कर रही है। जैसे कि हमारा दिल है ना, ये कभी धड़कना रुकता है? आप सोए, आप जागे, आप उठे, आप बैठे, आप नहाए, आप धोएं, आप ऑफिस जाएं, आप घर आए, आप परेशान हो, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, क्या ये धड़कना भूलती है? क्या आप कभी होता है? नहीं होता, राइट। वैसे ही बोलना है, ब्रह्मांडीय शक्ति, यूनिवर्सल माइंड, यूनिवर्सल शक्ति लगातार मेरे इस इमेज को असलियत में, हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए काम कर रही है, चाहे मैं चिंतित ही क्यों ना हूं, ये मेरे लिए काम कर रही है हमेशा, राइट। ये था 6 स्टेप, राइट। 7 स्टेप है, आपको ये समझने की जरूरत है, हाँ, जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नंबर 1 रूल बोलती हूँ, नेवर आस्क हाउ। कभी मत पूछिए कि कैसे होगा, नेवर नेवर एवर आस्क हाउ, कि कैसे होगा, ये पूरा कैसे होगा, राइट। यही है नंबर 1 रूल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे भी ये बोलिए कि कभी मत पूछिए कि कैसे होगा, ये कैसे होगा, आपका सपना कैसे पूरा होगा, ये नहीं पूछना है आपको। बस जो जो बातें आपके सामने आती जा रही हैं, आपको बस उसके ऊपर विश्वास करना है और खुद से कहना है कि सर्वशक्तिमान या परम पिता, परम शक्ति, उन्हें पता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है, उन्हें पता है कि इस जो ड्रीम को मैं देख रही हूँ उसके लिए क्या जरूरी है। और जो भी आपके सामने आए उसको, खुद को उस पर विश्वास दिलाए, और आप में, आपको अपने सपने के करीब ले जा रहा है। मतलब जो भी आपके सामने आए वो सब आपको अपने सपने के करीब ले जा रहा है। फिर चाहे वो ये बात ही हो, जैसे कि आप चाहते हैं अपने ऑफिस में, मैं एग्जांपल के तरह दे रही हूँ कि आप अपने ऑफिस में अपना प्रमोशन चाहते हैं, राइट। लेकिन आपके बॉस आपको बिल्कुल भी नहीं मानते, मतलब बिल्कुल हमेशा आपको बोलते रहते कि ये तो बेकार है, ये तो कोई काम का नहीं है, प्रमोशन इसका होगा, इसका तो डिमोशन होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट। वो पर्सन वैसा बोल रहा है, आपको लगेगा यार इसके ऐसे बोलने के बावजूद कैसे मेरे लिए वो शक्ति काम करेगी। नहीं, आपको अपने आप को, अपने माइंड को याद दिलाना, चाहे अभी परिस्थिति नेगेटिव ही क्यों ना दिख रही हो, लेकिन ये शक्ति
हमेशा मेरे लिए काम करी है, ऐसे काम करी कि ये जो अभी हो रहा है इसका होना भी जरूरी था। मेरे उस ड्रीम को जो मैं देख रही हूँ, जो इमेज को मैं बार बार एवरीडे देख रही हूँ, उसे पूरा होने के लिए ये भी होना जरूरी था। फिर चाहे वो देखने वक्त ऐसा क्यों ना लगे कि वो सपने का अड़चन हो या प्रॉब्लम हो, फिर भी आपको अपने मन को बोलना है कि ये प्रॉब्लम मुझे मेरे सपने के पास ले जा रही, जाने के लिए ही आया है। ठीक है, मैं लास्ट लाइन को फिर से रिपीट करती हूँ। अगर प्रॉब्लम आ रही है फिर भी आपको बोलना है कि ये प्रॉब्लम आपको मुझे सॉरी ये प्रॉब्लम मुझे मेरे सपने के पास ले जाने के लिए ही आया है। ठीक है, चाहे आपका वो बॉस हो, चाहे कोई नेगेटिव सिचुएशन हो, अगर वो भी हो रहा है फिर भी आप अपने आप से बोलेंगे कि ये सिचुएशन तब भी आने के बावजूद भी, नॉट इवन बावजूद, ये सिचुएशन इसीलिए ही तो आया है क्योंकि मुझे वो मिलेगा, इसीलिए ये सिचुएशन चाहे उल्टी ही क्यों ना हो। राइट, गेटिंग माय पॉइंट। नाउ आता है एट स्टेप। एट स्टेप इज, विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे छाप छोड़ते हैं, यानी इंप्रेशन इंप्रेशन बनाते हैं। राइट, कोई भी थॉट जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक बहुत गहरा छाप छोड़ते हैं। मैंने अपने सेशंस में भी बताया कि हमें अपने थॉट्स पे काम करना चाहिए। हम लोग बचपन से सुनते हैं कि सोच के बोलो, बोलने से पहले सोचा करो 2 बार फिर बोलो। लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ सोच के सोचो, सोचने से भी पहले सोचो कि क्या हम सही सोच रहे हैं, क्या हम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, अपने गोल्स की तरफ सही सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। तो दैट इज वाई, क्योंकि विचार जो वैसा हम सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक इम्प्रेशन छोड़ता है। ठीक है, और ये सबकॉन्शियस माइंड का जो ये आइडिया है, ये विचार, जो ये इमेज हमने क्रिएट किया है अपने सबकॉन्शियस में डालने के लिए एवरीडे जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारे सपने हैं उसे ये सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है ना, ये जो विचार हम अपने सबकॉन्शियस में डाल रहे हैं एवरीडे, ये सबकॉन्शियस माइंड इसे ब्रह्मांडीय शक्ति के पास लेके जाता है। राइट, ब्रह्मांड तक पहुंचाता है, जो कि इसे हकीकत में बदलता है। डायरेक्ट सबकॉन्शियस के पास नहीं जाता, हम कॉन्शियसली उसे एवरीडे देखते हैं, फिर वो सबकॉन्शियस में जाता है और वो सबकॉन्शियस जो है वो उसे ब्रह्मांड में भेजता है, वहां से वो सच होता है। राइट, बदल देता है। अपने मन को अपने सपने पर पूरा विश्वास हो उसका मेथड बताते हैं। हाँ, अपने सपने पर कैसे विश्वास हो उसका भी मेथड बताते हैं ऑथर। ये इस मेथड का नाम है आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड। राइट, आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब बहस करने का मेथड। कैसे बहस करना है? अगर हमारे मन में कोई डर आ रहा है, मतलब हमारा सबकॉन्शियस या हमारे अंदर कोई डर आ रहा है उस इमेज को लेके जो हम रोज देख रहे हैं, हो डर आ रहा हो, तो खुद से कहना है, खुद से क्या कहना है कि ये डर और शक सिर्फ मेरे मन के अंदर है। मतलब कि आपको अपने मन से बोलना है कि ये जो डर मेरे अंदर आ रहा है ये सिर्फ मेरे अंदर है, ये सच नहीं है, हकीकत में तो बिल्कुल भी नहीं। और उस परम शक्ति की मदद से मेरे अपने डर को पूरी तरह से नकारती हूँ। मैं अपने डर को, उस परम शक्ति की मदद से मैं अपने डर को पूरी तरह से नकारती हूँ। मतलब मैं पूरी तरह से बोल रही हूँ कि नहीं, दिस इज नॉट ट्रू, जो डर मेरे अंदर है वो नकली है, वो सच है ही नहीं, वो तो सिर्फ मेरे अंदर है। असलियत में तो मेरे पास उससे बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी आ रही है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा था ना कि अपने आप को बोलना है कि इसको हकीकत बनाने में, इस इमेज को यानी इस चित्र को हकीकत बनाने की सारी शक्ति मुझ में आ रही है, जो मेरे सपने को हकीकत में बदल रही है। ये आपको बोलते रहना था। तो जब भी डर आए तो बोलना है कि ये सिर्फ नकली है, ये सच नहीं है, ये सिर्फ मेरे अंदर है, ये डर हकीकत में नहीं है। और उस परम शक्ति की मदद से मैं अपने डर को पूरी तरह नकारती हूँ, उसे अपने मन से हटा देती हूँ। और हमारा सबकॉन्शियस 4 बातें जो हमेशा नजरिए के होते हैं उसको बहुत ज्यादा महत्व देता है हमारे कोई भी गोल्स को अचीव करने के लिए। हमारे सबकॉन्शियस में 4 ऐसी बातें होती है। राइट, जैसे पहला वर्ड है होप, मतलब उम्मीद, जो हम उम्मीद लगाते हैं कोई भी चीज से। सेकेंड इज एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा, हम क्या अपेक्षा करते हैं। राइट, थर्ड इज डिजायर, क्या डिजायर है हमारे मन में उस चीज को लेकर, इच्छा क्या है हमारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमारी जिम्मेदारी क्या है उस चीज के प्रति। राइट, जो हम अपने लाइफ में जाना चाहते हैं। राइट, ये 4 बातें हमारी सफलता में बड़ी भूमिका निभाती है। बट लेकिन 4 बातों के बावजूद एक बात है जो सबसे ऊपर है, जो सिर्फ जो हाँ भूमिका निभाती है। बट सिर्फ यही काफी नहीं होता, सिर्फ ये 4 चीज नहीं, लेकिन हमारी वाइब्रेशन जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसीलिए कहते हैं कि अपने वाइब्रेशंस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। मैंने अपने वर्कशॉप में आप सबको
सॉरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लाइफस्टाइल के बारे में बताया था, कैसे अपने वाइब्रेशंस को हाई रखे, राइट, कैसे अपने आप को हमेशा हाई रखे, उस चीज को कैसे प्रैक्टिस करें हमेशा वाइब्रेशंस को हाई रखने की। क्योंकि जैसे हम हमेशा बोलती हूँ मैं कि आप वो नहीं अट्रैक्ट करते जो आप चाहते हैं, बल्कि आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप होते हैं। आप अगर अंदर से खुश मिजाज, अंदर से हैप्पी, अंदर से फुल ऑफ लाइफ रहेंगे, तो आप मोस्टली वैसी ही सिचुएशन, वैसे ही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो ये थे आज के 7 to 8 स्टेप्स कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके हर वो चीज को जो अपनी लाइफ में चाहते हैं वो पा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत ही छोटे बच्चे की तरह है, आपको उसे एवरी डे करना होगा। ये बात होगी कि यहाँ से तो सिर्फ आपको नॉलेज मिलेगा, ये इस चैनल से अभी जो मैं बोल रही हूँ इससे नॉलेज मिलेगा, लेकिन व्हेन यू प्रैक्टिस इट एवरी सिंगल डे, देन यू गोना सी द रिजल्ट्स, द ह्यूज रिजल्ट्स। मैंने डॉक्टर मर्फी के एक बुक में पढ़ा था, जिसमें एक बंदा था, एक बच्चा था, जिसको झाड़ू पोछा लगाने का काम मिला था अपने डॉक्टर के क्लिनिक में। वो रोज झाड़ू पोछा लगाता था, क्योंकि वो अपने उस डॉक्टर को काम करते दिखता था, तो उसकी बहुत मंशा थी कि वो डॉक्टर बने बना के। लेकिन उसका कोई कोई पेरेंट्स नहीं थे पढ़ाने के लिए, कोई बंदा नहीं था उसकी लाइफ में। तो वो सोचता था कि कैसे ही पूरा होगा, लेकिन उसने एक बहुत सिंपल सी टेक्निक करी थी, यही जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, जिसकी वजह से वो कुछ सालों बाद डॉक्टर बना अपनी लाइफ में। यस, और ये बहुत प्रैक्टिकली उसकी लाइफ में हुआ। कैसे? उसने क्या किया था, वो रोज जब वो झाड़ू लगाता था तो डॉक्टर के पीछे एक बड़ा सा सर्टिफिकेट था, राइट। उस सर्टिफिकेट में उस डॉक्टर का नाम था, तो उस सर्टिफिकेट को उसने अपने मेंटल इमेज में स्थापित किया था, और उस सर्टिफिकेट में जो नाम था, उसने उस डॉक्टर का नाम हटा के खुद का नाम को वहां पे इमेजिन करता था एवरी सिंगल डे। उस बच्चे से जब वो डॉक्टर बन गया, जब उससे पूछा गया कि आपकी तो कोई हेल्प नहीं की थी किसी ने, मतलब आपके पेरेंट्स नहीं थे, तो आपने कैसे सोचा डॉक्टर, तो उसने तब ये बताया था कि मैंने बचपन से ही अपने आप को इमेजिन किया था एज अ डॉक्टर। जब मैं झाड़ू पोछा भी लगाता था, फिर भी मैं उस सर्टिफिकेट को एवरी डे सोने जाने से पहले इमेजिन करता था अपने मन में, और अपना नाम को इमेजिन करता था। उसी के कारण मैं आज हूँ, सिर्फ उसके कारण नहीं, उसके और भी सारे सिचुएशंस उसके धीरे धीरे ऐसे होते जाएंगी जो आपको पॉसिबल लगता जाएगा, राइट। सो प्रैक्टिस इट एवरी डे। इफ यू आर नॉट मतलब able to practice it by your own self, to join my daily subconscious programming, right? Link is in the bio, chat group को ज्वाइन करें, वहां you will get the link कि कैसे आप मेरे डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड 30 डेज, 30 डेज आप बहुत मैजिकल रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं when you join it. Okay, thank you so much for watching and love you all. I want you all to create huge magic. अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइएगा कि क्या रिजल्ट है आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर इस प्रैक्टिस को करने के बाद, आई वॉन्ट टू रीड देम ऑल, लव यू ऑल, एंड आई होप यू ऑल टू ग्रो एंड become really successful in your life. Thank you so much. Bye.